एक समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था जहाँ सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सिंड्रेला कड़ी मेहनत करती थी, जबकि बाकी लोग दिन भर अच्छी नींद सोते थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर साफ करती थी और फिर भी उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्लाती रहती थी। तुम कितनी बेकार हो। उसकी 2 सौतेली बहनें उस पर हंसती थीं। इस बीच महल में कुछ और ही चल रहा था। राजा और रानी की राजकुमार से मुलाकात हुई। राजकुमार की शादी करने का समय आ गया था, तो राजा और रानी के एक बॉल का आयोजन करने का फैसला लिया। देश की सभी युवा महिलाओं को बॉल पर आने के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। सिंड्रेला भी बॉल नाइट में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी सौतेली माँ और चालाक बहनों से अतिरिक्त घरेलू काम मिला। शहर की हर लड़की अपना सबसे खूबसूरत गाउन पहनती है और अपने बालों को बहुत अच्छे से संवारती है। वे सभी राजकुमार द्वारा चुना जाना चाहती थी। सिंड्रेला अपने घर के कामों में व्यस्त थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग पैलेस पार्टी का आनंद ले रहे थे। सिंड्रेला बहुत दुखी थी। वह बॉल नाइट के लिए बेताब थी। तभी अचानक उसके सामने एक परी आ जाती है। आप कौन हैं? सिंड्रेला ने पूछा। मैं तुम्हारी गार्डियन परी हूँ, परी ने कहा। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। मैं भी बॉल नाइट में जाना चाहती हूँ। सिंड्रेला ने नीचे अपने गंदे कपड़ों की ओर देखा। लेकिन मुझे देखो। फिर परी ने अपनी छड़ी धीरे से सिंड्रेला के सिर पर मारी और तुरंत सिंड्रेला ने एक सुंदर नीला गाउन पहन लिया। वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी ने फिर से अपनी छड़ी थपथपाई और एक सुंदर गाड़ी सामने आई, जिसमें एक ड्राइवर और 4 सफेद घोड़े थे। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जरूर जाननी चाहिए, परी ने कहा। वह क्या है? सिंड्रेला ने पूछा। तुम्हें आधी रात से पहले बॉल छोड़कर वापस आना पड़ेगा। आधी रात के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, परी ने उत्तर दिया। सिंड्रेला राजमहल पर पहुंच गई। राजकुमार अन्य लड़कियों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी नजर एक ही लड़की पर थी, जो अकेले ही डांस कर रही थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने साथ डांस करने के लिए कहा। राजकुमार के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उन्होंने और सिंड्रेला ने बहुत देर तक डांस किया। वे हंसे और उन्होंने ढेर सारी बातें की। डिंग डोंग, घड़ी ने कहा। सिंड्रेला ने ऊपर देखा। मुझे जाना चाहिए, सिंड्रेला ने कहा। वह सीढ़ियों की ओर भागी। एक पल के लिए रुको, राजकुमार सिंड्रेला के पीछे पीछे भागते हुए बोला। सीढ़ियों पर उसके पैर से कांच का एक जूता गिर गया, लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकी। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। राजकुमार रात को सो नहीं सका, क्योंकि उसे सिंड्रेला की याद आ रही थी। राजकुमार घर घर गया। एक के बाद एक लड़कियां कांच के जूते के अंदर अपना पैर फिट करने की कोशिश करने लगी। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी जूते में फिट होने की कोशिश की, लेकिन नहीं आ सके। फिर सिंड्रेला आती है। जैसे ही उसने जूते पहने, प्रिंस को पता चल गया कि यह वही लड़की है। सिंड्रेला की बहनों को उससे जलन हो रही थी, लेकिन अब सिंड्रेला एक सुंदर दुल्हन थी और उसकी शादी सुंदर से राजकुमार से हो गई, और उसके बाद वो दोनों हमेशा खुश रहे।